बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो स्लिपरी स्लोप है। द स्लिपरी स्लोप ये फॉल्स काजेस की एक वैरायटी है, यानी कि उसी की एक काइंड ही कंसीडर की जाती है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक सिंगल रॉन्ग डायरेक्शन जो होती है ना किसी भी सिलसिले में, यानी कि ए सिंगल स्टेप इन रॉन्ग डायरेक्शन विल रिजल्ट इन एन इनएविटेबल स्लाइड ऑल द वे टू द बॉटम। यानी कि आपका एक गलत जो डायरेक्शन है वो आपको ऊपर से नीचे ले आती है। यानी कि इसमें सिंपल आप ये कह सकते हैं ये स्लिपरी स्लोप तब वक्र होती है व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट rest upon an alleged chain of reaction there is no sufficient reason to think that the chain of reaction will actually take place। यानी कि जो कंक्लूजन है ना किसी भी आर्गुमेंट का वो डिपेंड कर रहा होता है एक गलत चेन ऑफ रिएक्शन के ऊपर। हत्ता कि वो जो चेन ऑफ रिएक्शन है वो कोई फ्यूचर में या कोई कभी टेक प्लेस कभी हुआ ही नहीं है, रूनुमा ही नहीं हुआ। उसकी एग्जांपल ये है इमीडिएट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन। यानी कि जो मास प्रोडक्शन के जो वेपन्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट जी इमीडिएट एक्शन ले लिया गया है, क्योंकि जी वो समझते हैं कि एवरी इंडिविजुअल विल हार्म अ वेपन एंड राइज अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है ना वो एक दूसरे को वेपन से नुकसान पहुंचाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दिस विल लीड टू फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ किलिंग ईच अदर इन द सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर ये एक ओपनली एक मैसेकर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हर बंदा एक दूसरे को क्रिएट करेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो अभी हैपन्ड नहीं हुई, लेकिन उसकी यानी कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को सामने रखते हुए उसने जी ये चीज़ें जूम कर लिया, कंक्लूजन निकाल लिया कि जी हमें जी फ़ौरन मास जो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स है ना उन पे पाबंदी लगानी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि हम जो फ्यूचर में ये जो चीज़ें कत्लेआम ये लोग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ जो हैं, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन वो इस चीज़ों को इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, इन चीज़ों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करेगा या एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये थी कि स्लिपरी स्लोप ऐसा कहते हैं कि कोई चीज़ अभी हैपन्ड नहीं हुई लेकिन उसके जो नुकसान के बारे में आप पहले कंसीडर कर लें, पहले उसको सोच लें। यानी कि आप ऐसे कोई फॉल्स रोंग चेन ऑफ रिएक्शन को की बेस के ऊपर आप कोई कंक्लूजन ड्रा कर लें, इसको आप स्लिपरी स्लोप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो 6 नंबर है वीक एनोलॉजी। वीक एनोलॉजी का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी बड़ी कमज़ोर सिमिलैरिटी हो, यानी कि इसमें जो कंक्लूजन है ना इन विच द कंक्लूजन डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनोलॉजी या सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स या सिचुएशन। यानी कि आप किसी दो चीज़ों की जिनके अंदर बड़ी ही कमज़ोर किस्म की सिमिलैरिटी पाई जाती है उसकी बेस के ऊपर आप उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर आपको कंक्लूजन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है इफ़ अ कार ब्रेक डाउन ऑन द फ्रीवे अ पासिंग मैकेनिक इज़ नॉट obliged टू रेंडर एमरजेंसी रोड सर्विसेज। मसलन ये है कि एक बंदा एक कार जो है उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और उसके पास से कोई मैकेनिक गुजर रहा है, वो लीगली बाउंड नहीं है उस कार को एमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए, एमरजेंसी रोड सर्विस देने के लिए। वो वहाँ से गुजर भी सकता है वो वहाँ से वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड भी कर सकता है। इसी तरह फॉर सिमिलर रीज़न उससे मिलती जुलती एक वो रीज़न दे रहा है इफ़ अ पर्सन सफ़र हार्ट अटैक ऑन द स्ट्रीट। एक बंदा है जिसको गली में हार्ट अटैक हो गया, पासिंग फिजिशियन इज़ नॉट obliged ओब्लिगेटेड टू रेंडर एमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस। यानी कि उसके पास से कोई फिजिशियन गुजर रहा है, वो लीगली बाउंड नहीं है कि जी वो उसको मेडिकल एमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस दे। अब कहता है कि ये दोनों सिचुएशन इनमें जो सिमिलैरिटी है वो बड़ी कमज़ोर है, बड़ी वीक है। उसकी रीज़न ये है कि पहला जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ है, वो उसमें अगर कोई बंदा गुजर है मैकेनिक तो वो उसको ऑब्लाइज नहीं भी करता तो उस पर कोई वो लीगल सू नहीं उसको आप कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन सेकंड में वो कहते हैं एक पर्सन को हार्ट अटैक हो रहा है गली में और उसके पास एक फिजिशियन गुजर रहा है, तो वो भी बाउंड नहीं है उसको एमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बंदा उसको बाउंड है, उसको यानी कि
आप उसके लिए वो उसको ट्रीट कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एनालॉजी या कोई भी कंक्लूजन जो है ना, वो किसी भी चीज़, दो चीज़ें जिनके बीच में या जिनकी आपस में, इनके बिटवीन जो सिचुएशन या चीज़ें जो है ना, उनकी सिमिलैरिटी बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, उसकी बेस पे वो कोई कंक्लूजन पास कर सकता है। सेकंड एग्जांपल में क्या कहता है कि कोई भी बंदा जो है वो शूज़ ट्राई करने से पहले उसको बाय नहीं करता। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल से, ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल से वो कंपेयर कर रहा है सिचुएशन को कि जी आप शादी की एज से पहले, यानी कि आप जब तक बाल्ग नहीं होते तो आप शादी नहीं कर सकते। इस चीज़ों को वो आपस में कंपैरिजन कर रहा है, जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। इसको भी वीक एनोलॉजी कहा जाता है। फ्लैसिस ऑफ वीक एनोलॉजी उस वक्त बेटा कमिटेड होती है जब उसका जो कंक्लूजन है ना, यानी कि एनालॉजी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द कंक्लूजन। यानी कि वो जो एनालॉजी, वो जो सिमिलैरिटी, जिस चीज़ को की बेस पे आप कंक्लूजन कर रहे हो, जब तक वो एनालॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो अपने कंक्लूजन को सपोर्ट ना कर पाए, तो उसकी बेस पे क्या होता है, आप उससे ड्रा कर जाते हैं और उसी को आप वीक एनोलॉजी कहते हैं। यानी कि वीक एनोलॉजी ये होता है कि जो अपने कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं करती, जिसकी बेस के ऊपर, क्योंकि हमेशा हम आपको एक आर्गूमेंट देते हैं, अगर वो आर्गूमेंट ही वीक है, जो अपने कंक्लूजन के साथ ही नहीं मिलता, तो फिर आप उसको वीक